नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की बैठक संपन्न हुई है। उस अलायंस में सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ममता बनर्जी जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2024 के लिए प्रधानमंत्री का फेस जो है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्तावित किया है। इसी विषय पर मैं चर्चा के लिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सवाल ये है कि अभी जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है। कहाँ तक, क्या, किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत सही है और बहुत ही अनुभवी नेता हैं ममता जी, और उन्होंने खड़गे जी को आगे किया गया। और एक दलित प्रधानमंत्री अब हमको चाहिए। इतिहास अभी तक इतना साल हो गया, 70 साल, एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं है। खड़गे जी एकदम बहुत सटीक हैं, बोलने में ज़मीनी आदमी हैं। और खड़गे जी इस बार चेहरा होंगे इंडिया का, और दलित के चेहरा होंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी इंडिया लड़ाई लड़ेगी। लेकिन क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे खड़गे जी? बिल्कुल, अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो खड़गे जी दे सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी खुद ही जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा नरेंद्र मोदी को हट ही जाना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद अपने स्पीच में बोले थे दलित के बेटे को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस वाले पोस्टर में खड़गे जी का नाम नहीं लिखते हैं, और दलित के लाल को परेशान किया जा रहा है। तो अब दलित का लाल प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बना दिया, उनके जितने भी आरोप थे वो ख़त्म हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप दलित की कितनी बेइज्जती करते हैं इलेक्शन में, ये देखेंगे। आने वाले वक्त के टाइम यही इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। यही भर भर के लोग दलित को अब गाली देने वाले हैं खड़गे जी को, अगर ये इनको चेहरा बना दिया जाएगा। और ये चेहरा रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इनका समर्थन किया था, ममता जी ने प्रस्ताव रखा था। आने वाले वक्त में एक हमको दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, और यही हमारी डेमोक्रेसी की जीत होगी कि हर आदमी यहाँ पर एक है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में भी लिखा गया है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। बीजेपी ने तो आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, बस संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, वो रबर स्टैंप होता है। ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ राष्ट्रपति बनाएंगे, और उनको जिनके ये उसके अंडर में हो। आप जितने भी संवैधानिक पद होते हैं वो उनका अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, ना कि राष्ट्रपति का। तो उनको बना सकते हैं पर प्रधानमंत्री नहीं बना। किस मुख्यमंत्री, अभी जो 3 इलेक्शन जीते, कौन से मुख्यमंत्री दलित हैं आप बताइए? कोई नहीं है। RSS बोलते हैं कि जाति जनगणना नहीं होगा, तो ये लोग तो चाहते ही नहीं आगे बढ़े, बस वोट मिल जाए इनको किसी तरीके से। तो अब ये इनकी पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई है। आप अब हारने वाले हैं इस इलेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा आपने दलित को बेवकूफ़ बनाया, OBC को बनाया। इस बार सब एक होके बहुजन लोग आपको हराने वाले हैं। यदि आप बहुजन की बात कर रहे हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और ये माना जाता है उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहीं बहन कुमारी मायावती जी। उस दौरान सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि यदि इंडिया अलायंस के अंतर्गत BSP को लिया गया तो मैं गठबंधन में नहीं रहूँगा। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, बहन जी का वोट शेयर गिरता जा रहा है, 19 हो गया, 13% हो गया, और लोग बीजेपी की B टीम बोलने लगी है। इस बार अखिलेश जो हारे हैं उन्हीं की वजह से हारे हैं, और बीजेपी का दलित वोट बढ़ता जा रहा है, बहन जी का कम होता जा रहा है। पर मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, अगर भाजपा को अपना आधार बचाना है तो वो आएंगी और अखिलेश सब मानेंगे। हर बात आपको बताया नहीं जाएगा अंदर अंदर क्या बात हो रही है। बहन जी भी एक बहुजन है, और जब खड़गे जी लड़ेंगे तो बहन जी भी आएंगी और अखिलेश भी मानेंगे, और सब लोग मिल के लड़ेंगे। दलित PDA का मतलब ही क्या हुआ अगर वो बोल रहे हैं अखिलेश जी? तो दलित को तो हम लोग साथ लेके चलना ही है उनको। उनके दलित के बिना कहाँ है इंडिया? कुछ नहीं है। तो सबको साथ लेके जाएगा। रहा मायावती के बाद वो खटास है, होता है, बैठ के उसको भी सुलझाया जाएगा, और अगर नहीं भी आए तो खड़गे का नाम आगे किया जाएगा। तो मायावती को क्या टेंशन है? उन्हीं के समाज के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, उनको खुद ही उनका सपोर्ट करना चाहिए। जब खड़गे लड़ेंगे तो क्या लगता है, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जो संसद की कार्रवाई में सांसदों को, विपक्षी सांसदों को जिस तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है, कहाँ तक देखते हैं कि लोकतंत्र वर्तमान प्रदेश में सेव है? डेमोक्रेसी की पूरी हत्या हो गई है। हमारा देश में धीरे धीरे डेमोक्रेटिक जितने भी हैं उसको ख़त्म किए जा रहे हैं। अरे जनता को हम लोग भेजते हैं, जनता हमारी आवाज़ उठाएंगे वहाँ के बैठ के। आप प्रिंसिपल है और उन लोग स्कूल है क्या आपके पास यस सर करें?
अरे वो जनता के लिए इससे पहले कांग्रेस भी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम 89 में लोग सस्पेंड हुए थे, आज 143 हुए हैं। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। तो जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही थी उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, तो दिक्कत 63 और वो 143 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर उस टाइम कोई बिल नहीं पास हुआ था। इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इनके नेता सिम्बा जिनको हटाया ही नहीं जा रहा है और ना हटाया जाएगा, मेन जड़ वही हैं, उनको बैठा के रखा है। वो आते हैं, उनके साथ कोई लड़के आते हैं, लड़के पे सवाल उठता है, उनको सस्पेंड कर देते हैं, उसके बाद 3 बिल ला देते हैं। ये 3 बिल ऐसा है जिसमें 90 दिन तक आपको ज़मानत नहीं मिलेगी, आपका जो निजता का अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा, सरकार आपकी व्हाट्सअप और फ़ोन को सुन सकेगी। तीसरा है कि आज़ादी, पत्रकार जर्नलिज्म की आज़ादी ख़त्म होने वाली है। आप ऐसा कोई भी बात नहीं कर पाएंगे जो रिलेटेड हो गवर्नमेंट से। तो ये 3 बिल लाया जा रहा है और इसीलिए इनको हटाया गया। ये 3 बिल आने के बाद और मजबूत हो जाएंगे। अब उठा के जेल भेजेंगे, अब 90 दिन तक ज़मानत नहीं होगी, पूरा इलेक्शन निकल जाएगा। ये उनकी पूरी एक साजिश थी और आवाज़ तो उठाना ही था। अगर आवाज़ नहीं उठाते तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है, ऐसा कांड किया कि अगर सवाल नहीं निकालते तो। यदि आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, तो इससे पहले कांग्रेस का भी यही हाल देखा जाए तो वो भी प्रेस की आज़ादी नहीं थी, सवाल नहीं किए जाते थे, इमरजेंसी का दौर था, उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि प्रेस की आज़ादी को लेकर तो बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो कांग्रेस करके छोड़ी है वही उसी रास्ते पर बीजेपी कहीं ना कहीं लगता है कि चलती हुई दिख रही है। देखिए इमरजेंसी की बात करेंगे तो हम भी मानते हैं और ये घोषित करते हैं इमरजेंसी, तो कोई इन पर हम लोग आक्षेप नहीं लगाएंगे। पर अभी तो इमरजेंसी नहीं है ना। और हम भी पत्रकार हैं, 2014 में हम लोग इतने कड़े सवाल करते थे मनमोहन सिंह से, आज तक कोई बात नहीं होती थी। यहाँ तो यूपीए लग जाए, आपको देशद्रोह के मामले में जेल भेजा जाए, इस तरीके से थोड़ी था। 2014 में हम लोग बहुत सवाल करते थे, बहुत आलोचना करते थे, लोग आते थे। और सदन में जो बता रहे हैं, संसद में नेहरू जी आए थे तो एक महिला घुस गई अंदर, तो नेहरू और राम मनोहर लोहिया को पकड़ ली। क्या तुम लोग को तो मिल गया आज़ादी, तुम लोग पैसा कमा रहे हो और हम गरीब लोग क्या करें? तो बोले देखो नेहरू आ रहे हैं, उनसे पूछो। उन्होंने जाके नेहरू की पीठ में गिरेबान पकड़ लिया वो महिला ने और बोलने लगी तुमको आज़ादी मिल गई। नेहरू मुस्कुराने लगे, बोलने लगे आज़ादी यही मिली कि आपने मेरे गिरेबान पकड़ लिया, धीरे धीरे आपको आज़ादी मिलेगी। उस समय कोई बवाल नहीं हुआ। उसके अलावा राम मनोहर लोहिया उनको बोल दिया तुम चपरासी का खून है तुम्हारे अंदर। उनको वो नेहरू को नेहरू मुस्कुरा दिए। आज धनखड़ जी का वीडियो से बना लेने आफत हो गया इतना, और आप जाट करने लगे। अरे जाट के अगर इतने हिमायती थे तो जब किसान 750 मर रहे थे जाड़े में, बरसात में बैठे थे बेचारे, तब तो आप एक बार भी नहीं गए। वो बिटिया को टाना जा रहा था, बालों से मारा जा रहा था, जो देश की आन शान बान साक्षी जोशी, तब तो आप बैठे रहे। उनके शौचालय तोड़ा गया, तब तो आप मुंह में लड्डू डाल के बैठ गए थे। अब आपको अपनी जाति याद आ रही है, तब आपकी जाति कहाँ थी? बेवकूफ़ ना बनाओ। आप एक पॉलिटिक्स के एकदम कठपुतली हो मोदी जी के। आप वहाँ चले जाते हो राजस्थान इलेक्शन के टाइम। क्यों चले गए थे इलेक्शन टाइम? उपराष्ट्रपति हो आप, संवैधानिक अधिकार पद में बैठो, आप ऐसे करके सस्पेंड कर रहे हो। चुनाव आयोग तो अपना रख लिया। अगर इनको जीतना है तो इस बार ईवीएम में ये ना लड़ें, तभी ये जीत पाएंगे। ईवीएम का बहिष्कार करें। अभी वीवीपैट से बोला 100% काउंटिंग हो, ईवीएम का क्या कराएंगे? ये तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत गई, तब ईवीएम नहीं खराब। तो एक चीज़ जिता के 3 तो हरा दिए। 800 ईवीएम आज फर्रुखाबाद में जलाई गई है, 800 ईवीएम, और वहाँ जलाई गई है जहाँ लाइट ही नहीं थी। शॉर्ट सर्किट कहाँ से हो गया? उसका सवाल उठता है। अब कल इससे ये सवाल शुरू होगा कि 800 ईवीएम जो जलाए गए वो कहाँ से आए, उसको सबूत के तौर पे क्यों मिटाया गया? जनता की आवाज़ है, जनता को बताना पड़ेगा इनको जवाब। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कहना है, और विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, इस विषय पर 2024 का प्रधानमंत्री फेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर हमने बातचीत किया। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।